हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विधि और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री स्टार्ट। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट करे आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अभी स्टार्ट होता है हमारा 6th सेंचुरी बीसी के अंदर आर्यन सेटलमेंट। आर्यन कौन थे हमारे सेंट्रल एशिया के जितने भी इन्वेडर्स आए थे, हमारे जो रथ पे आए थे, चैरियट्स पे आए थे, घोड़ों पे आए थे, हमारे वो आर्यंस थे। एक्सपैंडेड टू द ईस्ट अकम्पनीड बाय द रैपिड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। सोशियो इकोनॉमिक माने आपके इस टाइम पे गन बन रहे थे, संघ बन रहे थे, छोटे छोटे ओलिगार्कीज थी। इवेंचुअली फिर वो बड़ी हुई, आपके भारत ट्राइब आया, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हुई। तो बहुत सारे एक बैक स्टोरी और यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस, यानी कि जो आपकी गद्दी थी, जो आपका कंट्रोल था ऑफ दिस टेरिटरी, वो कभी इस पे जाता कभी इस पे जाता। तो डिफरेंट टेरिटरी डिफरेंट कंट्रोल्स। राइट, अब सम प्लेसेस हैड ट्रेड्स ऑफ ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, गन थे, संघ थे, बहुत अलग अलग आइडियाज थे दैट वर बिल्ट। अब यहाँ पर क्या आता है, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आपके आयरन का यूज़ होने लग जाता है। आयरन का यूज़ से क्या होगा, जितना भी फॉरेस्टेड एरिया है आप उन सबको काट के कल्टीवेशन कर सकते हो। आपकी जगह पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, आप बहुत एक एक्सपैंडेड किंगडम बना पाओगे। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, वैल्यूज़ हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारा लैंड होगा, टेरिटरी होगा, आपकी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो क्लियर द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन और एक सेटल लाइफ बना दो। अर्बन एरियाज़ के टुवर्ड्स आप शिफ्ट करो अपनी सोसाइटी को, एक रूरल से, पैस्ट्रलिस्ट से, एक नोमैडिक लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं आपके सरप्लस प्रोड्यूस करता है ओनली यूटिलाइज्ड बाय द किंग एंड द मिलिट्री नीड्स। अब देखो, हमें कहाँ से पता लगता है कि जैनिज्म बुद्धिज्म हमें कहाँ से मिला, किस हिसाब से आइडियाज़ आए। पहली चीज़ आती है आपकी अंगद्स। अंगद्स क्या थे, आपके जैन स्क्रिप्चर्स थे। स्क्रिप्चर्स क्या होती हैं, आपकी किताबें, आपके पन्ने, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो भी पुरानी होंगी। ठीक है, अब लॉर्ड महावीर ने बताते हैं आपका गेनिंग द ओमनिसियंस कंपाइल्ड बाय द 12 डिसाइपल कॉल्ड अंगस। अंगस मीन उनके पार्ट्स, राइट, उनकी बॉडी के पार्ट्स। तो उनके पार्ट्स थे जो आइडियाज़ को प्रचलित करते थे, प्रीच करते थे। राइट, एंड त्रिप्तिकास क्या थे, आपके बुद्धिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि 3 बास्केट्स ऑफ द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। एंड जटाका टेल्स तो हम सब ने सुनी है। जटाका टेल्स थी आपकी कि इनके 550 लाइक बर्थ थे इससे पहले, उन्होंने अलग अलग अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा और फाइनली इस लाइफ में उन्होंने कैसे महापरिनिर्वाणा ले लिया। महापरिनिर्वाणा इज बेसिकली मोक्ष ले लिया। जैनिज्म में मोक्ष को कैवल्य बोलते हैं एंड बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाणा, जो बुद्धा ने लिया था, निर्वाणा बोलते हैं उसको। ठीक है, संसारा, निर्वाणा, ये सारी बातें। अब आता है आपका कि कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म राइज में आया। देखो, हमारे पास क्या था, एक रिचुअलिज्म स्टार्ट हो गया था। रिचुअलिज्म माने आपने देखा होगा कि जो आपके वैदिक पीरियड के टाइम पे लोग आए थे, वैदिक पीरियड क्या लाए थे अपने साथ, अपने अश्वमेधा, राजसूया, बहुत अलग अलग रिचुअल्स करना, अपने किताबें इस्टेब्लिश करी थी, ऋग्वेदा, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपके उपनिषद, बहुत अलग अलग चीज़ें आई थी। तो यहाँ पर क्या था, जो आपका रिचुअल्स बिल्डअप हो रहे थे उससे डिफरेंट लाने के लिए एक आपका ऐसा मार्ग जो आपको सीधा मोक्ष की तरफ लेके जाए, वो आपका यहाँ पे आया। एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड द ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि सम प्रीस्ट लाइक ऐसे नॉर्मल लोगों की सफरिंग नहीं समझ पाते थे। हर इंसान थोड़ी अपने लिए गृहस्थ ऐसे करा रहा है, अश्वमेध करा रहा है, ऐसे बहुत नहीं हो सकता। ठीक है, एंड करप्शन एंड रिलीजन आपको पता होगा, क्षत्रिय रूलर्स और प्रीस्ट क्या करते थे, साथ में मिल जाते थे एंड लाइक लोगों को डोमिनेट करते थे। बिल्कुल ऐसा होता था कि वो कोई भी समझ नहीं पा रहा उनको, और उनकी ऑटोनॉमी चल रही है, अपना एक एरिस्टोक्रेटिक रूल चल रहा है, वहीं पे उनकी लीडरशिप पर कोई नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, दोनों क्षत्रिय प्रिंसेस है। क्षत्रिय माने एक आपके राजा फैमिली से, एक प्रिंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किंगशिप है इनकी भी। एंड रिजिड कास्ट सिस्टम, थर्ड सिस्टम रिजिड। आपको पता होगा हमारा जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि कोई मूवमेंट हो जाए मोबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने एजुकेशन के लिए कोई भी नहीं कर सकता था। इवन वुमेन्स वर लाइक ऐसे डिस्कार्डेड। ठीक है, अब डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत बहुत सीक्रेट लैंग्वेज थी, एकदम बिल्कुल उसको उच्च लेवल लैंग्वेज थी, किसी को नहीं समझ आती थी, और बहुत कम लोगों को पढ़ाई करने का मौका भी मिलता था, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को ट्राई करा कि हम इसके अंदर आएंगे। राइट, अब जैनिज्म क्या था आपका, इसके अंदर होते हैं हमारे तीर्थंकर्स। तीर्थंकर यानी टीचर्स, जो हमें प्रीच करेंगे, जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब जो आपके लास्ट 23rd तीर्थंकर थे, दैट वाज महावीर। महावीर कौन है, महावीर ही हमारे वर्धमान है। वर्धमान अभी आप आगे पढ़ेंगे, इनका पहले नाम वर्धमान था, फिर इन्होंने महावीर अडॉप्ट कर लिया था। जैसे बुद्धा का नाम पहले सिद्धांत था। ठीक है, पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, नेक्स्ट थे आपके 23rd वॉज आपका परसवनाथ, एंड देन उसके बाद हमारे लास्ट वाले महावीर। ठीक है,
अब उसके बाद आता है हमारे पास वर्धमान एंड महावीर। महावीर क्या था आपका लास्ट ऑफ द तीर्थंकर से, वही फाउंडर है जैनिज्म के। उन्होंने ही इसको स्प्रेड करा अक्रॉस मैनी रीजन्स, मैनी रिलीजन्स। लोगों को एक आइडिया दिखाया कि आप इससे आगे बढ़ सकते हो, आपको जो ये लाइफ एंड डेथ का साइकिल है आप इससे ख़त्म हो जाओ, राइट। अपनी सफरिंग्स ख़त्म कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो आपका यहाँ पे जो केवलिन था, ऑल नोइंग और द महावीरा। अब यहाँ पे 5 मेन टीचिंग्स है हमारे जैनिज्म की, 5 वाउस, दैट इज अहिंसा। गांधी जी भी इनके इसी पे चलते हैं, अहिंसा की, वायलेंस नहीं करेंगे, किसी चींटी को भी नहीं मारेंगे। आपने देखा होगा कि जो अपने जैन होते हैं वो प्याज, लहसुन, आलू, जितने भी ग्राउंड के नीचे वाले फूड होते हैं, टर्निप हो गया, कैरेट्स हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं खाते, बिकॉज उनको लगता है कि वो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो बाय डिगिंग इट अप। जो वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े हैं उन सबको डिस्टर्ब करना। सो आपका अहिंसा नहीं करेंगे, असत्य नहीं करेंगे, आपकी स्टीलिंग नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे किसी भी तरीके की, सत्य बोलेंगे हमेशा, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलेंगे, सत्य ट्रूथफुलनेस होगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। अपिग्रह, अपिग्रह माने कि कोई अपनी पोजेशन नहीं रखेंगे। अगर मेरे पास बहुत सारी पोजेशन हो जाएगी तो मैं उससे कहीं ना कहीं अटैच हो जाऊंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं अपने जो संसार है, जो ये यूनिवर्स है, इससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच होती रहूँगी। तो डिटैचमेंट का जो प्रिंसिपल है वो लूज होता जाएगा यहाँ पे, राइट। और ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबसी अपनाना। अब इन्होंने बोले थे अपने 9 ट्रुथ्स थे, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साल्वेशन के लिए ट्रुथ थे। एक आपकी सीढ़ियाँ थी, आप उन तक पढ़ के जाओ, चल के जाओ, राइट। इसके लिए आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्ट्रिन्स। आपके डॉक्ट्रिन क्या था, इन्होंने बोला कि हमें जो मोक्ष है, मोक्ष यानी कि आपका जो कैवल्य है वो कैसे मिलेगा आपका, अगर एक राइट फेथ होगा, राइट नॉलेज होगी और राइट कंडक्ट होगा, यानी कि आप अच्छा विश्वास रखें, अपनी ज्ञान की मार्ग पे सही चलते रहें, अपना कंडक्ट यानी कि अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छी तरीके से निभाएं, राइट। कर्म, आपके जो कर्म है, हिंदुइज्म में कहता है कि हमारा जो कर्म है ना वही हमें अगली लाइफ में डिक्टेट करेगा, वही मेरी इस लाइफ को भी डिक्टेट करेगा। बट लेकिन जैन्स बिलीव इन द कर्म थ्योरी ऑफ हिंदुइज्म दैट वन शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन कर्मस। तभी वो लोग अपने कपड़े नहीं पहनते, किसी जानवर को नहीं मारते, खाते नहीं है। उनको लगता है कि इफ़ दे हर्ट समवन तो अगले जन्म में उसको मिलेगा इसका कर्मा। इक्वालिटी, वो बिलीव करते हैं कि सब लोग इक्वल है, ऐसा कास्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता। कंपैशन होना चाहिए, कंपैशन यानी दया की भावना होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। और हमारी जो सोल है वो इटर्नल है, जो बॉडी है वो तो मर जाएगी, बट जो मेरी आत्मा है वो हमेशा इटर्नल रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट। और उसके अलावा साल्वेशन, हर किसी को क्या करना चाहिए, कैवल्य, मोक्ष, साल्वेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम लोग अपने जो बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है उससे बच सके। और पेनेंस, पेनेंस यानी कि खुद को अपने अपने आप को ऐसे स्ट्रिक्ट लाइफ में रखना ताकि आप किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से अटैच ना हो, आप किसी भी गलत चीज़ों में ना पड़ो, आप चोरी ना करो, आप पोजेशंस ना रखो, राइट। एंड डाई ऑफ स्टारवेशन, फाइनली क्या होता था, जब भी आपकी जो सीढ़ियाँ होती तीर्थंकर की वो आप करो, एंड देन जिसको अब लगता है कि हाँ मेरा अब समय आ गया, मैंने इनलाइटनमेंट पूरी ले ली, तो वो अब खुद को स्टार्व करके अपनी डेथ हो जाती है उनकी। तो आपका संथारा या फिर आपका सलेखाना, सलेखाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संथारा इतना नहीं बोलते बट उसको सलेखाना बोला जाता है, जो एक वर्च्यू था, वर्च्यू यानी कि एक हाईएस्ट लेवल की, हाँ यही होना चाहिए, ठीक है। अब स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे होता है आपका, देखो अपने हमारे बहुत सारे अलग अलग राजाओं ने इसको करा। साउथ में हमारे राष्ट्रकूटा थे, चालुक्यास थे, राष्ट्रकूटा बिल्कुल नीचे जो बदामी वगैरह, वेंगी वगैरह के साइड थे, उन सबको कवर करेंगे। ये अभी आपके मिडाइवल में आएगा, राष्ट्रकूटा चालुक्य अभी नहीं है, ठीक है। अभी हम आज का जो हमें पढ़ना है, कोशाला हो गया, मगध हो गया, चंपा हो गया, ये सारा आपके ऊपर का गैंजेटिक एरिया जो हमारा है वहाँ की बात है, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है, ये लोकल डायलेक्ट में था। संस्कृत क्या थी, संस्कृत आपकी एक ऊंचे लोगों की भाषा थी, जो हर किसी को नहीं आती थी, जो बहुत लोग समझने में बहुत टाइम लगता था, और एक अच्छी गाइडेंस चाहिए होती थी। और जो इनकी डेली लाइफ की लैंग्वेज थी वो क्या थी आपकी, प्राकृत। तो यहाँ पे ये प्राकृत का यूज़ करते थे, तो दैट वाज वेरी ईजी और लोगों को समझ आता था बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आता है आपका रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज माने जो राजा हैं, जो भी उस टाइम का एक करंट किंग होगा, वो इन लोगों को किस तरीके से लेट्स से प्रमोशन कैसे करेगा इनको कैसे सबको बताएगा कि देखो भाई जैनिज्म बहुत अच्छा है, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आते हैं अब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, दैट इज द फाउंडर ऑफ आपका मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने धननंदा को मार के विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य अपना एम्पायर को बिल्ड किया था।
एंड सेड टू हैव कन्वर्टेड इन जैनिज्म। एंड फाइनली देखो इनके स्टार्टिंग में सारे जैनिज्म वाले आएंगे, बट अशोका एक ऐसा बंदा जो सब कुछ चेंज कर देगा और वो बुद्धिज्म में आ जाएगा, ठीक है। चालुक्य राष्ट्रकूटा ने ऑल्सो पैटर्नाइज सेंट यानी कि जितने भी इनके लोग थे, जितने भी हर्मिट्स थे, जितने भी आपके यहाँ पे सेजेस थे, वो सारे क्या है आपके कालाचार्य, भद्रबाहु, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी वजह से अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में फेमस हुआ। ये जाते थे एक जगह नहीं रुकते थे, कहीं रुकते थे तो इनको अटैचमेंट फील होती थी, तो उस जगह से दूसरी जगह ऐसे अपील टू पीपल। अब यहाँ पे ऐसा था कि जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्टेरिटी पे बेस्ड है, आपकी सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, एक शांतिपूर्वक भावनाएं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई एनिमल सैक्रिफाइसेस नहीं, जैसे हमारा हिंदुइज्म में होता था उस टाइम पे। वैदिक पीरियड बताता है कि सैक्रिफाइसेस, अश्वमेध यज्ञ कर दिया, राजसूया कर दिया, किसी जानवर को सैक्रिफाइस कर दो तो हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस होते थे और नॉट एवरीवन कुड अफोर्ड देम एट दैट पॉइंट, राइट। सो यहाँ पे ऐसा होता था। अब जो आपका जैनिज्म था वो 2 पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड होता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक श्वेतांबर्स होता है, एक दिगंबर्स होता है, राइट। तो पहली जैन काउंसिल होती है आपकी 300 BC के अंदर, जिसके अंदर आपके 2 लोग आते हैं, ठीक है। पहले तो ये लोग ऑलरेडी डिवाइड हो गए थे क्योंकि प्रीच करने गए थे तो डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ गए थे। एक था आपके श्वेतांबर्स, दूसरा था दिगंबर्स। श्वेतांबर्स होते हैं जो आपके व्हाइट कार्ड्स लेड बाय द आपका स्थूलभद्रा। नेक्स्ट आता है आपका दिगंबर्स, दैट इज भद्रबाहु। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे ज़्यादा इन डेप्थ लिखने की आज तक कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कोई यूपीएससी नहीं दे रहे हो, ना कोई आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, आपका कॉलेज के एग्जाम है, ये इतना लाइक मोर देन इनफ है, राइट। अब आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरीके से कि लोगों की माइंड पे, सोसाइटी पे, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पे कैसे हमारा अफेक्ट पड़ता है इसका, राइट। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या था कि जो आपके किंग्स थे, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया जो महावीर थे वो भी खुद क्या थे, एक क्षत्रिय ही थे, एक किंग क्लैन से बिलोंग करते थे, किंग फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट। क्षत्रिय हु टुक हिज न्यू फेथ। नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। देखो कास्टिज्म को डिस्कार्ड कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई अनटचेबल हूँ, एंटी एल्जा हूँ, मलेचचा हूँ, जितने भी आपके ये सारे हैं लोअर लेवल के, लोअर ओरिजिन्स के, अगर मुझे बोल दिया जाए कि तुम कास्ट सिस्टम में ऐसे रहोगी, तुम कभी मूव नहीं कर सकती, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं अपने जैनिज्म को जाऊँ और वहाँ ज्वाइन करूँ। वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, सब बंदा इक्वल है, सबको मोक्ष ही लेना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो कोई किसी का वो नहीं है, यहाँ पर आपका रिचुअल्स नहीं होंगे, इनकरेज करेंगे सोशल सर्विस, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ और एक सबका समानता रखो, इक्वालिटी रखो, राइट। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसे अभी आपको बताया कि संस्कृत जो थी वो एक अपर कास्ट की लैंग्वेज थी, ऊपर लोगों की, एजुकेटेड लोगों की थी, जो प्राकृत थी वो कॉमन लैंग्वेज थी, तो इट अपील्ड मोर पीपल रादर देन आपके एक जो हाई सोसाइटी लोग थे उस टाइम के। आता है अब आपका आर्ट एंड कल्चर, खंडगिरी केव्स एंड आपके उदयगिरी केव्स, ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पर आपके मोनास्ट्रीज बिल्ड होते हैं, जैन रिलिक्स आते हैं। रिलिक्स माने आपकी जो बची कुची चीज़ें हैं, जैसे उनके आइडियाज़, वैल्यूज़, तो वो सारे वहाँ पे इंस्टिल होते हैं, राइट। अब डिक्लाइन कैसे होता है आपका जैनिज्म का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना। अब जैनिज्म क्या था आपका, बोलता था कपड़े मत पहनो, कपड़े पहनने से आप किसी, जैसे कॉटन तोड़ रहे हो तो कॉटन तोड़ रहे हो, या फिर लाइक सिल्क के कपड़े पहन, जो भी पहन रहे हो आप कपड़े, उससे किसी इंसेक्ट को हर्ट हो रहा है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आप जो भी कपड़े पहन रहे हो गया, आप खाना खा रहे हो, खाने में दिक्कत है कि आप किसी जानवर को ना मारो, आप नंगे पैर चलोगे, आप बिल्कुल सेलिब्रेट रहोगे, ब्रह्मचार्य। आप कभी कभार ये लोग मोक्ष भी मौन भी रख लेते थे कि बिल्कुल बोलेंगे नहीं, शांति रहेंगे, बिकॉज बोलने से भी चीज़ों का नेचर का बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या था, बहुत बहुत क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट लेवल था, बहुत स्ट्रिक्ट लेवल था ये, ठीक है। तो ये क्या था, एक रिजिड ऑस्टेरिटी थी। रिजिड माने इसके अंदर भी मूवमेंट नहीं थी। हाँ ये था कि कास्ट सिस्टम नहीं है, बहुत सारी बेसिस चीज़ें ठीक है, बट लेकिन इस टाइम पे क्या आता है, आपका बुद्धिज्म रोज कर जाता है। क्यों, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। बुद्धिज्म में आपका एक मध्य मार्ग होता है, इसके अंदर ये था, या तो तुम एक नॉर्मल बंदे हो, या तो तुम जैनिज्म हो, या तो जैन के मॉन्क को बिल्कुल एक उच्च लेवल, या तो बिल्कुल ऐसे बीच का कोई मार्ग नहीं था। बट जो बुद्धिज्म आता है वो बताता है मध्य मार्ग के बारे में, राइट। ओके, अहिंसा के कपड़े नहीं पहनने, कुछ नहीं करना। अब रिलीजन इट डिड नॉट स्प्रेड टू फॉरेन कंट्रीज बिकॉज इतना अपीलिंग नहीं था, बिकॉज इसके कोई मिशनरीज नहीं थे। जो भी मिशनरीज थे वो इंडिया के अंदर आते आते ही अपने खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इनको बाद में कोई आज तक रॉयल पैटर्नेज नहीं मिलता। जैसे आपका अशोका था, अशोका आपको पता होगा, अशोका द ग्रेट बोला जाता है कि वो इतने बड़े कॉन्करर थे, राइट। तो उन्होंने इसको पैटर्नेज नहीं करा, उन्होंने बुद्धिज्म को करा, तो बुद्धिज्म और ज़्यादा प्रचलित हो गया। हर्षवर्धन आएगा आपका, ठीक है, कनिष्क आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। ये तीनों के तीनों आपके बहुत बड़े रूलर्स हैं और इन तीनों ने ही नहीं करा, राइट।
तो दो जैनिज्म एडवोकेटेड इक्वालिटी, इट डिड नॉट अवे विद द टोटालिटी ऑफ आपका हाई एंड लो पोजीशन, यानी कि इसका ऐसा नहीं था कि तुम बिल्कुल उच्च लेवल ये लेवल, बट इसके अंदर भी बहुत सारे अपनी कुछ फ्लॉज थे। फ्लॉज ना बोल के हम ये बोलेंगे कि बहुत रिजिडिटी थी, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पेडांटिक सिस्टम था ये, राइट। अब ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड यहाँ पे क्या आता है आपका हिंदू वापस से स्टार्ट हो जाता है। अब गुप्ता कौन है आपके, चंद्रगुप्त। ये आप चंद्रगुप्त मौर्य से मत कंफ्यूज हो ना, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य डिफरेंट है, इसके अंदर आपके समुद्रगुप्त आएंगे, विष्णुगुप्त आएंगे, कुमारगुप्त आएंगे, ये सारे बंदे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बिकॉज अगर मैंने इसमें कराया तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। आज हमने करा श्वेतांबर्स, दिगंबर्स, ठीक है। तीर्थंकर्स क्या होते हैं आपके, आपको कैवल्य कैसे मिलेगा, 5 हमने वाउस पढ़ लिए कि क्या क्या करने चाहिए आपको, कि कैसे इसका रॉयल पैटर्नेज, इसके आइडियाज़ क्या थे, ये कैसे स्प्रेड नहीं कर पाया, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट में होगी, राइट। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट लगता है तो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनीथिंग, जो भी आपको लगता है कि आपको पूछनी चाहिए और आपको करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, फील फ्री टू आस्क। एंड ऑल्सो कुछ और अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए हिस्ट्री का, मैं बिल्कुल लाइक अब कंसिस्टेंटली वीडियोस डालूंगी। आज जैनिज्म, कल बुद्धिज़्म, उसके बाद हमारा मगध हो गया, हर्षवर्धन, ये सारे जितने भी किंग्स हैं उन सब के बारे में मैं एवरी डे आई अपलोड 1 वीडियो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग देख रहे हो। डू सपोर्ट मी अ लॉट, थैंक यू सो मच, राइट, थैंक यू।